जैसा कि मैं देख रहा हूं, आप भी मुझे देख रहे हैं, तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। हाय, दिस इज़ राजन सोलंकी, योर वन एंड ओनली फेवरेट तूफान। आज एक बार फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं और इतनी ही अद्भुत वीडियो लेके आए हैं, शायद आपको इस वीडियो के बारे में, इस वीडियो को देख के आपका दिल प्रसन्नतापूर्वक हो जाएगा। हम आए हैं गोला गोकरणनाथ में, जो एक छोटा सा कस्बा है, वहाँ के लखीमपुर ज़िले में पड़ता है गोला गोकरणनाथ, और इस आश्रम यानी इस मंदिर का नाम है फूल बाबा आश्रम। आइए आपको यहाँ के दिव्य दर्शन कराते हैं और इसका इतिहास विस्तार पूर्वक आपको बताते हैं, और आपको ये जान के बहुत ही अद्भुत सा एहसास होगा। आइए चलते हैं, आपको यहाँ की एक एक चीज़ दिखाते हैं और यहाँ के पंडित जी से यहाँ का इतिहास जानने की कोशिश करते हैं। तो मिलते हैं और चलते हैं अंदर। तो ये है मंदिर का प्रवेश द्वार। आपको यहाँ आने के बाद, इस प्रवेश द्वार के अंदर भीतर आने के बाद आपको अनुभूति होगी आपको कि देखिए यहाँ पे हर एक चीज़ का बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखा गया है। यहाँ पे सफाई का बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है। आपका मन एकदम प्रफुल्लित हो जाएगा। यहाँ आप आएंगे, आप दर्शन करने से पहले ही आपका मन इतना शांत हो जाएगा। जब आप दर्शन कर लेंगे, आप इस मंदिर के अंदर आएंगे, तब आपका मन क्या कहेगा। आपको हम धीरे धीरे सारी कड़ियाँ, सारे राह दिखाते हैं और आपका मन प्रफुल्लित करने की कोशिश करते हैं। चलते हैं सीधा अंदर, धीरे धीरे हर एक चीज़ आपको छोटी छोटी बारीकी बताएंगे यहाँ के, और इसका इतिहास बताने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं सीधा अंदर। मंदिर में हम कर चुके हैं प्रवेश, और आपने यहाँ पे देखा है कि कितना अद्भुत नज़ारा है, इतना सुंदरतापूर्ण यहाँ पे निर्माण किया गया है। यहाँ आने के बाद एकदम मन शांत हो चुका है। हमारे मन को बहुत ही अच्छा आभास हो रहा है, और आप यहाँ की हर एक चीज़ को देख सकते हैं। ऐसा लगता है कि वाकई में यहाँ प्रभु हैं। यहाँ पे प्रभु ईश्वर स्वयं यहाँ प्रकट हैं, और आपको यहाँ पे हर एक चीज़ आज से हम आपको दिखाएंगे कि क्या क्या यहाँ पे कितनी प्यारी कलाकृति करी गई है। बहुत ही अच्छे उपदेश दिए गए हैं, और अभी हम डायरेक्ट मिलेंगे यहाँ के जो पंडित जी हैं, वो आपको यहाँ के इतिहास के बारे में बताएंगे, और वो इतिहास जानकर आपका मन एक सचमुच में अद्भुत सा एहसास करेगा। तो हम लोग नारायणी माता मंदिर के अंदर आ चुके हैं, और यहाँ आप नज़ारा देख के एकदम अद्भुत सा एहसास कर रहे होंगे। अब हम आपको बिना देरी, बिना विलम्ब करे यहाँ के पंडित जी से बात कराते हैं, और वो आपको इतिहास उसका विस्तार पूर्वक वर्णन करने जा रहे हैं। तो दिल थाम के बैठ के आपके सामने आ रहे हैं यहाँ के पुजारी जी। पुजारी जी नमस्कार, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? जी बहुत सुंदर, माता रानी की दया है। जी पंडित जी, पुजारी जी यहाँ के बारे में, इतिहास, इसके बारे में हमको वर्णन करें, ताकि हमारे को यहाँ पे यहाँ की अद्भुत जो पन है यहाँ का, उसके बारे में विस्तारपूर्वक व्याख्यात करिए। देखिए, माता नारायणी यहाँ पर विराजमान हैं, और ये बहुत ही दिव्य स्थान है। इसकी महिमा एक बहुत ही तपस्वी संत हुए रामेश्वराश्रम जी उर्फ फूल बाबा के नाम से जाने जाते हैं। उनके पास में एक ऐसी सिद्धि थी कि उनके टोकरे में फूल कभी ख़त्म नहीं हुआ करते थे। वो नगर में भ्रमण करने के लिए जाते थे तो लोगों को फूल दिया करते थे, और फूल देते देते वो कितना भी फूल किसी को दे दें, ख़त्म नहीं हुआ करता था। ऐसा उनका आशीर्वाद रहा करता था। माता नारायणी विराजमान हैं। ये पास में लगभग आपके बंडा क्षेत्र में सिख समुदाय के एक परिवार में स्वप्न में देवी ने दर्शन दिया, और उनकी भूमि में भूगर्भ से उत्पन्न हुई। उन्होंने कहा कि मुझे आप फूल बाबा के पास में पहुंचाइए। सन 71 में महाराज जी यहाँ आए, और उन्होंने अपनी तपस्या से यहाँ के नगरवासियों को उनके छोटे छोटे कष्टों को आशीर्वाद दे करके दूर किया। ऐसा उनका बड़ा, जैसी प्रसिद्धि बढ़ी तो माता रानी ने स्वयं स्वप्न दिया। वो सिख समुदाय माता रानी को यहाँ लेकर आया, उनकी स्थापना की गई। स्थापना के बाद में महाराज जी ने यहाँ पर संत ब्राह्मणों को बुला करके यज्ञ आदि कार्यों के द्वारा, दुर्गा सप्तशती के पाठ के द्वारा कई
वैधानिक कर्मकांड के द्वारा इस स्थान को जागृत किया। यहाँ की ऐसी महिमा है, हमारे प्रधान पुजारी जी हैं आप और सह पुजारी जी हैं, मैं यहाँ के आचार्य तो पद से हूँ, और चूँकि अभी जो नई प्रतिष्ठा देवियों की हुई है ये माता जी की पुरानी प्रतिष्ठा है, बाकी 9 देवियों की प्रतिष्ठा संत महाराज जी की प्रतिष्ठा नए तरीके से हुई है। तो अब इस समय 2005 से यहाँ की जो व्यवस्था है, आदरणीय श्री आनंद त्रिवेदी जी ISGS प्राइवेट लिमिटेड के जो MD साहब हैं, उनके संरक्षण में उनकी कार्यकारिणी समिति देख रही है। अन्न क्षेत्र भी होता है, कोई आ जाए उसके लिए अतिथियों के लिए सत्कार, चातुर्मास्य जैसी सुंदर व्यवस्थाएं हैं। सन 96 में फूल बाबा जो सिद्ध संत हैं जिन्होंने इस स्थान को जागृत किया, वो सशरीर अंतर ध्यान हुए। उनकी ऐसी महिमा है, आज तक उनका पता नहीं चला कि वो कहाँ हैं, कहाँ गए, कहाँ नहीं। जी, इसके बारे में मैंने सुना है कि वो अंतर ध्यान हो गए थे। जी, 1991 में आए थे, 1994 में अंतर ध्यान, 71 में आए, और जी लगभग 94 से 96 के बीच में वो दर्शन नहीं दिए, फिर किसी को अंतर ध्यान हो गए। ऐसी उनकी महिमा है। और आज भी यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं माता नारायणी के दर्शन करने। जो भी सच्ची श्रद्धा से, मन से, भावना से माँ के प्रति समर्पित होकर के मनोकामना करता है, उसके दुख दूर हो जाते हैं और निश्चय ही उसको लाभ होता है। ऐसी महिमा है माता जी की। तो देखिए, यहाँ के पुजारी जी ने जो आपको बात बताई है वो कितनी अद्भुत है, और वाकई में यहाँ पे एक मान्यता बहुत ज़्यादा प्राप्त है कि जो भी सच्चे दिल से यहाँ माता रानी के सामने अपनी जो प्रकट करता है पीड़ा दुख जो भी है, माता रानी उस सबको दूर कर देती हैं। और आपको पंडित जी और भी यहाँ के जो संत हैं उनसे मिलाएंगे और कुछ अद्भुत सी चीज़ें बताएंगे जो यहाँ के बारे में है। पंडित जी, मेरे हिसाब से जो सिख समुदाय के थे उनका नाम शायद राम अवतार लांबा जी था, ऐसा सही है? जी, राम अवतार लांबा जी जिन्होंने ये भूमि संत भगवान को दान दी माता रानी के स्थान के लिए। जिस भूमि में आज ये मंदिर प्रांगण है वो उन्होंने भगवान को, संत भगवान को दान में दिया। लेकिन वो ऐसे त्यागी पुरुष थे, संग्रह करते नहीं थे, उनको संग्रह की कोई आवश्यकता नहीं थी। ऐसा सुना जाता है वो एक कौपीन में ही अपना जीवन व्यतीत किए, एक कमंडल रखते थे साथ में, कोई संग्रह नहीं, कोई परिग्रह नहीं, केवल धर्मार्थ परस्वार्थ कार्य। ऐसी सनातन की महिमा को उनके चरणों में आज हम सभी लोग बैठे हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से आज यहाँ उनकी महिमा से ना माता नारायणी सब पर कृपा कर रही हैं। आप उनके दर्शन भी कर सकते हैं, उनकी मूर्ति विराजमान है। ऐसी महिमा है जो लांबा जी की दी हुई ये दान की हुई भूमि। ये जो सिख समुदाय के लांबा जी थे उनकी दी हुई ये ज़मीन है। बहुत ही पुण्य काम उन्होंने किया है, और आपको जैसे पुजारी जी बता रहे हैं, यहाँ माता रानी के दर्शन से आपको बहुत ही कृपा मिलेगी। और आप यहाँ आएंगे और आके मन्नत मांगेंगे कि आपको इतना अद्भुत एहसास होगा यहाँ आने के बाद, आपकी सारी मन्नतें, सारी ख्वाहिशें पूर्ण होंगी। ये तो तय है। यहाँ आने के बाद मेरा मन एकदम शांत हो गया है। तो आप लोग यहाँ एक बार आइएगा। जो एड्रेस है यहाँ का, पता है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगा, तो बिल्कुल भी देर मत करिएगा। अब हम मिलाते हैं यहाँ के संतगणों से, जो कि पुजारी जी आपको बारी बारी से इंट्रोड्यूस करेंगे। तो चलते हैं, मिलाते हैं। आप हमारे यहाँ के लगभग 3 साल से सेवारत पुजारी जी हैं, प्रधान सेवा करते हैं। देवी माता का नित्य पाठ आपके द्वारा किया जाता है। आपके अनुभव में माता जी की बड़ी कृपा रही। पुजारी जी, आपका नाम क्या है? सबसे पहले दर्शकों को ये बता दीजिए। हमारा नाम रामेंद्र वाजपेयी है जी। इस समय हमें 4था साल हो रहा है यहाँ सेवा करते हुए। 4था साल है? हाँ, 4था साल है। माता जी की बहुत बड़ी कृपा रही, और जो भी भक्त यहाँ आते हैं अपनी मनोकामना के लिए, तो निश्चित रूप से उनकी मनोकामना सफल होती है। माता जी का ऐसा आशीर्वाद है। एक बार दरबार में आइए, मत्था टेकिए, अपनी मनोकामना कहिए, तो ये विश्वास करिए कि 100% आपकी मनोकामना सफल होगी। तो जैसा कि पुजारी जी ने आपको बताया, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। आइए चलते हैं अगले संत की ओर और उनसे परिचित कराते हैं आपको। हमारे सहआचार्य जी हैं, शिक्षण कार्य भी देखते हैं। 2-4 बच्चे हैं, उनको अपना शिक्षा प्रदान करते हैं। माता रानी की अन्य भी विशेष सेवाएं हैं, अन्य क्षेत्र को देखना है, उन सभी चीज़ों को भी। पुजारी जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जगदीश द्विवेदी है। आपको एक बात बताएंगे, जगदीश द्विवेदी बहुत ही मज़ेदार एक ब्राह्मण पुजारी तो हैं। आपका मन एकदम, आप अगर बैठेंगे, किसी भी पीड़ा में होंगे, किसी भी टेंशन में होंगे, अगर आपके पास 2 मिनट बैठ जाएंगे तो आपका मन एकदम शांत हो जाएगा, आप खिलखिला के हंसने लगेंगे। ऐसा सच है कि नहीं? बिल्कुल सही है। ये आप पुजारी जी हैं, लेकिन अभी खिल्ली भी तगड़ी उड़ाएंगे। आप पुजारी जी और बताइए अपने बारे में कि आपका यहाँ पे कार्यभार क्या है?
मैं थोड़ा मंदिर को व्यवस्था देखता हूँ और बच्चों को थोड़ा जो भी है अपना शिक्षा प्रदान करते हैं और फिर जैसी माता रानी की अपनी भक्ति पूजा में लगे रहते हैं। जी देखिए अभी ये थोड़ा सा घबरा रहे हैं, शर्मा रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि ये अपने क्षेत्र से रहने वाले नहीं, बहुत दूर से चित्रकूट धाम से पधारे हैं। ये चित्रकूट धाम से पधारे हैं, बहुत ही बड़ी बात है। तो अगले जो संत हैं उनसे परिचित कराते हैं आपको। ये हमारे भैया जी यहाँ अन्न क्षेत्र देखते हैं, यहाँ अन्न की हम मनोज शुक्ला और मेरी आपका नाम ड्यूटी क्या है? मनोज शुक्ला है जी। मेरी ड्यूटी जो है 1 साल में 2 महीने के लिए लगती है, चौमासा महाराज जी का निपटवाने के लिए। हम हैं भंडारे घर के भंडारी, तो भंडारे का काम हम ही देखते हैं। बाकी तो माता जी की हम पे ऐसी कृपा रही है कि हमारे सारे कष्ट उन्हीं ने काटे। जिस समय हम 2017 से जुड़े हुए हम यहाँ से, अभी हमको ज़्यादा समय नहीं हुआ है, लगभग 5 ही साल हुए हैं जी। और माता की ऐसी कृपा हो गई हम पे कि सब अच्छा व्यतीत हो रहा है समय। बस यही कहेंगे आप लोग ज़रूर दर्शन करने आएँ माता की, नारायणी माता की जी। और इनके दर्शन के मात्र से ही सारे पाप कट जाते हैं जी। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? हमारी उम्र इस समय है 22 साल। देखिए यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो आजकल की पीढ़ी है वो दूर हो चुकी है। ये इनके पास क्या मोबाइल नहीं होगा, सब कुछ है, लेकिन ये 5 साल से यहाँ पे हैं, सेवा में है। मतलब इनका मन, इनका हृदय एकदम साफ है, पवित्र की तरह। इसीलिए माता रानी की सेवा कर रहे हैं, ना किसी बंधन में है, ना किसी ने ज़बरदस्ती करा। ये इनका खुद का मन है, ये इनकी खुद की इनका विचार है, इनकी विचारधारा है। और ये भोजन का जो यहाँ की व्यवस्था होती है ये खुद कराते हैं। 22 साल की उम्र है, आप खुद सोच लीजिए आजकल की पीढ़ी मोबाइल में। आश्रम की यज्ञशाला है और आदरणीय शंभू कुमार जी IAS के निर्देशन में मंदिर का पुनर्निर्माण, पुनरुद्धार शुरू हुआ था। तब से लेकर के और प्राचीन समय से फूल बाबा के ही समय से जो आषाढ़ी गुरु पूर्णिमा की तिथि है, उस दिन कलश स्थापन से लेकर के 1 माह तक रामायण, गीता पाठ, देवी जी के पाठ, सहस्त्र चंडी आदि जैसे यज्ञ हुआ करते हैं। वो वार्षिक यज्ञ इनमें हुआ करते हैं। आचार्यगण ब्राह्मण बुलाए जाते हैं बाहर से, ब्राह्मण आकर के यहाँ यज्ञशाला। यहाँ सामने संत निवास है। कोई भी संत आगंतुक यदि बाहर से आया हुआ है तो उसके लिए हमारे यहाँ निवास की व्यवस्था है। अतिथि स्वीकार करने की, भोजन की, उनके रहने की, निवास की व्यवस्था की जाती है। कोई भी तीर्थ यात्रा वाले व्यक्ति आए हैं तो हम उनको रुकने के लिए आवास वगैरह की व्यवस्था कर दिया करते हैं, उनकी भोजन की व्यवस्था। ऐसी हमारी कमेटी से व्यवस्था है। आदरणीय जो संरक्षक हैं श्री आनंद त्रिवेदी जी, बहुत सरल, उदार हृदय, भक्ति हृदय के हैं और उनका विशेष योगदान रहता है। वो बहुत व्यस्त रहने के साथ साथ अपना पूर्ण समय यहाँ पर देते हैं। आगे आप देखेंगे कि लगभग 2.5 महीने से यहाँ संत चतुर्मास कर रहे हैं। 2.5 महीने जी, और 2.5 महीने से उनके भोजन, वस्त्र और इत्यादि की व्यवस्था, उनके पूजन की व्यवस्था, सारी व्यवस्था वो अपनी तरफ से करते आ रहे हैं। उनका पूजन एक देवता मान करके, जैसा कि प्राचीन काल से परंपरा रही है चतुर्मास्य की, तो उसी चतुर्मास्य के लिए आज संतों की विदाई है। उनके संतों की विदाई जी अभी आदरणीय त्रिवेदी जी आएंगे यहाँ और संतों का पूजन करके उनको विदाई समारोह किया जाएगा। ऐसा आयोजन है। आज भंडारे का, प्रसाद का भी आयोजन है। आइए हम उन्हीं संतों के दर्शन कराते हैं आपको। तो आज आपको इस वीडियो में वो भी दिख जाएगा कि संतों के दर्शन जो यहाँ पे 2.5 महीनों से पूजा कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, और उनके दर्शन आपको दिव्य दर्शन भी मिल जाएंगे। आपको तो मिलेंगे, साथ साथ आपको इस वीडियो के माध्यम से यहाँ ये कार्यालय, हमारी कार्यालय जो हम विद्यालय, ये आश्रम की सभी व्यवस्थाओं को देखना। कार्यालय, कोई भी व्यक्ति आगंतुक आया है, आश्रम के बारे में यदि कोई जानकारी चाहता है, आश्रम की व्यवस्था में कुछ दान वगैरह करना चाहता हो, इस तरीके की व्यवस्था, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए परमिशन वगैरह, ये कार्यालय यहाँ से आप देख सकते हैं। अंदर सारी व्यवस्था है। इस कार्यालय में पंडित जी बैठते हैं और आदरणीय संरक्षक कमेटी के आगंतुक आते जाते रहते हैं। उनका स्वागत सम्मान। हमारी ये अन्नपूर्णा रसोई है, यहाँ भोजन की व्यवस्था रहती है। में
हमारे यहाँ दो भंडारी जो अभी आपसे मुझे थोड़ी देर पहले मिल चुके हैं। ये देखिए, ये वही है जिनका हम पूरी तरह से, उनकी उम्र मात्र 22 साल है और ये देखिए पूरी सेवा में लगे हुए हैं। महात्मा है, ऐसा विश्वास है। यहाँ ये संत निवास करने का 2.5 महीने से चातुर्मास से पुजारी जो 2.5 महीने से यहाँ रह के तप कर रहे हैं और आप इनके दिव्य दर्शन कर लीजिए। पूरा 2.5 महीना यहाँ व्यास आश्रम है। मैं शिवलापीर समूह आश्रम का शिष्य हूँ और यहाँ चतुर्मास के लिए आया। मैं श्री आनंद के कर्तव्यों से यहाँ से तारुफ हुआ और स्वामी जी की ये स्वामी 4 लोग हमारे साथ में जो लोग आए हैं, माता की कृपा से हमारे शंकराचार्य जी ने जो 4 महीने का चतुर्मास रखा था, उसको समय की अनुकूलता को देखते हुए हमारे लिए 2 महीने का बताया। इसकी गरिमा है कि माता की कृपा से हम लोग और संत समाजों की विशेष गरिमा है कि हम लोग 2 महीने के लिए सावन और भादों के महीने के लिए हम लोग चातुर्मास में बुलाए जा, उसकी गरिमा को महिमा में मनाते हुए इस भारत की रक्षा के लिए, सनातन धर्म के धर्म की प्रतिष्ठा के लिए व्यापार को दंड देकर सम्मानित। तो देखा आपने यहाँ के संत और आप बहुत ही लगी हैं कि आपने उन संत जी का दर्शन कर लिए, भले इस वीडियो के माध्यम से उसमें 2.5 महीने आपका दर्शन किया है। ठीक, अब ये आज इनकी विदाई है और आज ये यहाँ से विदा। अब हम आपको सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ की हर एक चीज़, जो बची हुई चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं। नैवेद्यार्थं वस्तु वस्त्रमक्षमालां समर्पयामि, द्रव्यं समर्पयामि। फूले फूल बाबा की जय। पुजारी जी आपको उस महान शख्सियत से दर्शन कराएंगे जिनकी वजह से ये मंदिर का निर्माण पुनरुद्धार हुआ है। आप पुजारी जी आप यही है वो परम पूज्य संत श्री फूल बाबा के नाम से जो जाने जाते हैं राजेश्वरा श्रम जी महाराज। और इन्हीं की दिव्य तपस्या से जो है इस मंदिर की महिमा, माता नारायणी की कृपा, माता नारायणी स्वयं स्वप्न देकर के इनके पास चल कर आई थी और ये ऐसे त्यागी पुरुष थे। आज भी सभी लोग गुरु की वहाँ पूजा करते हैं, तो माँ का उत्सव मनाते हैं। माँ को वो अपनी पिता की बहन के स्वरूप में मानते थे, ऐसा उनका परम भाव था। महाराज जी की जो है मूर्ति की प्रतिष्ठा इसी वर्ष 9 देवियों की प्रतिष्ठा के साथ साथ की गई। हम सभी माँ के साथ उनकी पूजा करते हैं और उनकी कृपा पाते हैं। पुजारी जी ने हमको यहाँ के मंदिर के बारे में विस्तार पूर्वक व्याख्यान किया। हमारा मतलब स्वच्छ हुई आप लोगों का। अब जब मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक आप यहाँ आइए, माता रानी के दर्शन करिए और अपना मन साफ करिए और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने की अपना जरूर बनाइए। जय नारायणी मैया की